जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता वीणा वादनी आप सभी मेधावियों के सभी मनोरथ सिद्ध करें और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी लोग आज हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास की चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि इस क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार का, चा, टा, ता, पा वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात का, चा, टा, ता, पा वर्ग यानी सभी वर्गों का पंचमाक्षर अनुस्वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु जिह्वा के पार्श्व अर्थात बगल से निकले उसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में ला वर्ण को पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण नहीं है? तो ता वर्ग के सभी वर्ण दंत वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ता, था, दा, धा और ना। चूँकि ला को भी दंत वर्ण में रखा जाता है, अतः चा दंत वर्ण में नहीं आता, यह तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जबकि विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता। अगर हम बात करें अग्र स्वर की, तो अग्र स्वर के अंतर्गत ई और ए आते हैं, जबकि मध्य स्वर के अंतर्गत छोटा आ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ को पश्च स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसे वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है? स्वरों का उच्चारण किससे होता है? तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, अर्थात स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 57 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। संयुक्त स्वर भी स्वरों के वर्गीकरण में आते हैं, जबकि द्वितीय स्वर वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं और पार्श्विक व्यंजन भी होते हैं, परंतु सघोष व्यंजन नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सघोष इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है,
उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिस व्यंजन के उच्चारण के साथ के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है? तो उसे मुख्य रूप से काकल्य वर्ण कहा जाता है और काकल्य वर्ण के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला में हा वर्ण को शामिल किया जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? तो हलंत वाले का और सा के मेल से छा वर्ण बनता है, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या है मुख्य रूप से 4, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी ऑप्शन। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसके अंतर्गत खा वर्ण आता है। खा कंठ भी है, स्पर्श भी है, अघोष और महाप्राण ध्वनि भी है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो ए और ऐ को कंठ तालव्य की श्रेणी में रखा जाता है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? ध्यान रखें, का, चा, टा, ता, पा वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण सदैव महाप्राण होता है। अब चूंकि यहाँ पर महाप्राण पूछा गया है, तो का वर्ग का दूसरा अक्षर खा, चा वर्ग का दूसरा अक्षर छा और टा वर्ग का दूसरा अक्षर ठा होता है। अर्थात विकल्प सी में दिए गए सभी वर्ण महाप्राण वर्गों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? एकमात्र वर्ण जिसको दंतोष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है वह है वा। वा को दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो का वर्ग से लेकर चा, टा, ता, पा वर्ग के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थ विवृत स्वर कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 70। तो अर्थ विवृत स्वर पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि अर्थ विवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो अर्थ विवृत स्वर देख लेते हैं। ऑप्शन में आ, ए, ऐ और उ लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अर्थ विवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। सॉरी, यहाँ पर ए नहीं होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऐ। सुधार लीजिएगा, इसका ए नहीं बल्कि ऐ उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, ऐ, औ और आओ। ध्यान रखें, मुखाकृति के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर, एक समवृत स्वर और एक अर्ध समवृत स्वर। अगर बात करें विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर के अंतर्गत बड़ा आ आता है। अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत छोटा आ, ऐ, औ और आओ आता है। जबकि समवृत स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। जबकि अर्ध समवृत स्वर के अंतर्गत ए और ओ आता है। अब चूंकि यहाँ पर अर्ध विवृत स्वर पूछा गया था, तो इसका उत्तर होगा ऐ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं
जिनकी ध्वनि जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उनको निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अंतः अस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो 4 अंतः अस्थ हैं, या, रा, ला, वा, और 4 ही ऊष्म या संघर्षी हैं, यानी सा, खा, सा, हा, दोनों को मिलाकर के इन वर्णों की संख्या 8 होती है। ला का विवरण क्या है? ला वर्ण वर्ष भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? तो हा को काकल्य वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो या का उच्चारण स्थान तालु होता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी ऊष्म या संघर्षी होते हैं वे सभी महाप्राण होते हैं। सा, खा, सा, हा, ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण में कौन सा आता है? तो ता वर्ग के अंतर्गत आने वाला था वर्ण स्पर्श भी है, दंत भी है, अघोष है और महाप्राण भी है। क्वेश्चन नंबर 78, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? तो चा वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। चा, छा, जा, झा और इया। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? कंठ और नासिका दोनों से मदद ली जाती है तो अंगा के उच्चारण में। किसके उच्चारण में वर्ष से की सहायता ली जाती है? अर्थात कौन सा वर्ण है जो वर्ष श्रेणी में आता है? तो दंती सा को वर्ष से कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर 82 में क्या लिखा है कि ता और दा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ता, था, दा, धा इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। निम्न में अंतः अस्थ व्यंजन कौन सा है? या, रा, ला और वा, ये सभी अंतः अस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ला। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण का मतलब का, चा, टा, ता, पा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो चूंकि टा पहला वर्ण है इसलिए अघोष होगा। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है। चूंकि ता वर्ग का दूसरा वर्ण अगर देखा जाए तो टा वर्ग का दूसरा वर्ण ठा होता है और ठा महाप्राण की श्रेणी में आएगा। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये टा वर्ग का पंचमाक्षर जो कि मूर्धन्य भी है, स्पर्श भी है, सघोष भी है और नासिक के साथ अल्प प्राण भी है, अड़ा। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक का मतलब सभी वर्ग का पंचमाक्षर अर्थात अड़ा अनुनासिक होगा। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो टा वर्ग के अंतर्गत आने वाली ध्वनि मूर्धन्य होती है अर्थात ढा एक मूर्धन्य ध्वनि है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण के अंतर्गत ता, था, दा, धा न आता है। इसके अतिरिक्त ला को भी दंत की श्रेणी में रखा जाता है।
निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, बड़ा आ को बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा है कि हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हा चूंकि काकल्य वर्ण है अर्थात इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अंतः अस्त व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? कौन से वर्ग में लिखे हुए हैं? तो अंतः अस्त व्यंजन में आते हैं या, रा, ला और वा। ऑप्शन नंबर बी। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण होते हैं? तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्योंकि का, चा, ता ये पहले वर्ण थे इसलिए अल्प प्राण होंगे। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत मुखी स्वर है? कौन सा स्वर अवृत मुखी स्वर के अंतर्गत आता है? तो ओ, ऊ और बड़ा ऊ ये अवृत मुखी बल्कि ये व्रत मुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। ई एक प्रकार का अवृत मुखी स्वर है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे, यूपी SSS में इस प्रश्न का उत्तर हमेशा 3 मानता है, जबकि यूपी PRPB आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर 2 माना जाता है। अर्थात यूपी SSS के अकॉर्डिंग मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रा, द्वि मात्रा और 3 मात्रा, जबकि यूपी PRPB केवल 1 मात्रा और 2 ही मात्रा को मानता है। तो बहरहाल ये प्रश्न यूपी SSS में पूछा गया था तो उसने इस प्रश्न का उत्तर 3 माना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वरों के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। इसको आप सभी लोग सुधार लेंगे, लास्ट में औ लिखा है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। इनको संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। तो चाहे संयुक्त स्वर पूछा जाए और चाहे संयुक्त व्यंजन पूछा जाए, दोनों की संख्या होती है 4। आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।